हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल से शक्ति इलेक्ट्रीशियन। आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि मेन बोर्ड का कनेक्शन कैसे किया जाता है। आप देख सकते हैं इसमें नीचे स्विच लगा है और सॉकेट लगा है और ऊपर दो एनसीबी लगी हुई है और बल्ब और चेंज ओवर लगा है। जो चेंज ओवर काम करेगा जनरेटर और लाइट को ट्रांसफ़र करेगा। तो इस मेन बोर्ड का कनेक्शन करना बताएंगे कैसे कनेक्शन किया जाता है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले मार्केट से आपको सीट ले आना है। तो हमने फिट कर लिया हूँ उठाकर। और ये जो काला वाला बोर्ड है आप इसके साथ लाना है, क्योंकि नीचे रखकर इस पर कसेंगे ये दीवार पर लग जाएगा बोर्ड इस तरह का। तो आपको मार्केट में ऐसा मिलेगा, क्योंकि सीट जो वाइट वाली सीट है वो अलग मिलेगी। दो सॉकेट और चार स्विच, एक इंडिकेटर और उसके बाद दो एनसीबी लाना है 16 एम्पियर का। आपके यूज के हिसाब से लगा सकते हैं। उसके बाद एक एनसीबी बॉक्स ले आना है और चेंज ओवर 32 या 16 एम्पियर का लाना है। अपने हिसाब से लाना है जितना आपका लोड रहेगा। और उसके बाद आपको सेट कर लेना है। आपको सुराख करने के लिए ड्रिलिंग मशीन या धारीदार पेचकस से बनाकर सुराख कर लेना है। तो आपको 1.5 mm तार लाना है या 2.5 mm का लाना है। तो इसमें हम यूज कर रहे हैं 1 mm और 1.5 mm को। ये हमारे वाइट वाली 1 mm है, तो हम इसे ये यूज करेंगे। आपको कम से कम 2.5 या 1.5 mm का लाना है। तो हमने इसे सुराख कर लेना, आपको दे सकते हैं आप नाप कर और वहाँ पर सुराख कर लेना जिस जिस जगह पर आएगा, कहाँ कहाँ पर आना है, कैसे कितना मोटा कितना पतला। तो बड़े आराम से आपके ड्रिलिंग मशीन होगी तो बड़े आराम से हो जाएगा, नहीं तो आपको पेचकस से करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने जो काला दिख रहा है यहाँ से हमने तार निकालना रहता है। आप देख सकते हैं, लेकिन हम वहाँ से नहीं निकालेंगे, इसके पीछे से हमने काट दिया हूँ गलंडर से। और उसके बाद नीचे अंदर से ही निकालेंगे, क्योंकि इसका वायर सब नीचे ही रहना है, पर ऊपर से हमें नहीं करना। कोई वायर हमें ऊपर नहीं दिखना चाहिए, सब अंदर दिखना चाहिए। इस तरह से हम कर रहे हैं। आप चाहें तो उस तरह से भी लगा सकते हैं। बाहर से जो काला वाला नीचे काला तरफ रहता है सुराख बना रहता है उसी तरह से लगाते हैं। तो ये देखिए हमने इसे निकाल देना है। आपको ये चेंज ओवर रिसीविंग चेंज ओवर दिया रहता है जो उल्टा मोटर उल्टा सीधा चलाने के लिए काम आता है। तो ये वो वाला चेंज ओवर है। तो इस तार को हम काट देंगे, किसी में नहीं लगा रहेगा और किसी में लगा रहता है। तो आप देख सकते हैं आपको वायर ले लेना है। और उसके बाद ये जो हमारा वायर है हमने नीली और सफ़ेद वाली वायर लिया हूँ। आप देख सकते हैं इसे मुड़ोरी मार लेना अच्छी तरह से। और उसके बाद हमें इसे घुमा घुमा कर मुड़ोरी मार लेना अच्छी तरह से। और उसके बाद हमें टेस्टर से ढीला कर लेना है पेचकस को। तो उसके बाद इसे हम ऊपर को हम वो लगाएंगे फेस को। तो हमारी नीली वाली जो वायर है उसे हम फेस बनाएंगे। तो फेस को हम ऊपर बना लगाएंगे। आप देख सकते हैं हम कहाँ लगा रहा हूँ, वायर को लगा दिया हमने। आप देख सकते हैं फिर दूसरे वायर को लगा रहा हूँ। दूसरा वायर भी हमने सेट कर दिया, जो कि ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल नीचे तरह है। तो इसमें दिया हुआ है 9 पॉइंट, इसमें दिया हुआ है इस चेंज ओवर में। तो हमें 6 पॉइंट ही यूज करना है हमें। तो आप देख सकते हैं नाप कर लेना, एनसीबी तक नाप कर तार काट लेना है। तो हल्का फुल्का बड़ा रहना देना है, नहीं तो आपको छोट पड़ जाएगा तो दिक्कत पड़ेगा। अगर ये जलता रहेगा तो हम उसमें काट काट कर लगाए रहेंगे। तो आप देख सकते हैं 32 एम्पियर का एनसीबी हमने ले लिया हूँ, 16 एम्पियर का। आप लोड के हिसाब से अपना एनसीबी यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ऐसे एक कस लेना है, आपको ढीला कर लेना। तो ये हमने लाइन पर लगा रहा हूँ पहले, ये इसके नीचे के तरफ से लाइन रहेगी जो हमें फेस देना रहता है। तो हमारे चेंज ओवर से डायरेक्ट एनसीबी में आ जाएगी। तो अपने दाएं साइड पर हमने लगा दिया हूँ फेस का वायर, और बाएं साइड पर लगा दूंगा न्यूट्रल का, जो सफ़ेद वाली है न्यूट्रल, उसे लगा देना है हमें। आप देख सकते हैं हमने छिलकर तार और उसके अंदर से पेज को स्क्रू को ढीला कर लिया हूँ और दूसरे तिरे में पॉइंट में हमने कस दिया हूँ। आप देख सकते हैं अब जो ऊपर वाला रहेगा हमारा लोडिंग का रहेगा। आप देख सकते हैं इंडिकेटर वहाँ से आया चेंज ओवर से एनसीबी में आया है, न्यूट्रल नीचे है और फेस ऊपर है। तो हमने ये देखिए ऐसे कनेक्शन आपको कर लेना है, चेंज ओवर से एनसीबी तक ले आना है। और उसके बाद हम लोड का लगाएंगे तो वही वायर फिर लेंगे हम सफ़ेद और नीली वाली, और उसके बाद छिल लेना है हमें, छिलकर और मुड़ोरी मार कर लपेट कर और उसके बाद एनसीबी में हमें लगा देना। हमने ये लगा दिया हूँ और उसके बाद एनसीबी में लाग दिया रहता है। उसके बाद अंदर से लगा देना है, एनसीबी बॉक्स में फिट कर देना है, जो आप देख सकते हैं।
अब ये हमारा एनसीबी काम करेगा, जो साड़ वाड़ होगा कहीं तो गिर जाएगा, स्पार्क करेगा तो गिर जाएगा कहीं पर, तो इसी का काम है एनसीबी का। तो आप देख सकते हैं हमने जो बड़ा तार है उसे खींच लेना है अंदर को, ये हमने खींच लिया हूँ। और उसके बाद ये देखिए 1 पोल इसमें बना हुआ है एनसीबी को, तो तोड़कर हमें डबल पोल करना होगा। तो ये डबल और सिंगल पोल का रहता है एनसीबी बॉक्स, तो इसे हमने डबल पोल में कर दिया हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, बोर्ड को पलट लेंगे। आप देख सकते हैं हमने बोर्ड को पलट लिया। अब ये हमारा लोड का वायर है, जो हमने फेस को तब सबसे पहले पकड़ना है। फेस वायर हमारे नीली है, तो नीली को क्या करेंगे, हम जो पॉइंट दिया हुआ है सबसे पहले स्विच में 2 पॉइंट दिया हुआ, तो हम चाहे ऊपर चाहे नीचे कहीं पर भी लगा सकते हैं स्विच के। अगर हम नीचे में लगाएंगे तो नीचे में लगाते रहना हमें। तो एक पॉइंट में हम लेंगे और यहाँ पे सीधे कनेक्शन करना चले जाएंगे सीरीज में, जो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर तीसरे चौथे पचे ऐसे इंडिकेटर का भी कर लेना। तो ये हमारा इंडिकेटर आपको देख सकते हैं, टेस्टर जहाँ लगा कर रखा हूँ, तो वो इंडिकेटर था हमारा। इंडिकेटर में भी फेस देना है, तो हम क्या करेंगे, इस तार को नाप कर काट लेंगे और पूरा हम छिल लेंगे, इसको नंगा कर लेंगे वहाँ तक जहाँ तक हमें यूज है। अब यहाँ से देखिए ऐसे आपको नापना है और उसके बाद तार को छिल लेना है, उतना जितना काम है यूज के लिए छिल लेना है, उसके बाद नंगा कर देना है। आप देख सकते हैं हमने नाप लिया हूँ और उसके बाद इसे ऐसे काट कर आप देख सकते हैं इसी तरह से काट लेना है और खींच लेना है। आपको कंपनी का तार लेना है, अगर कंपनी का तार लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जल्दी छिल नहीं जाता। आप देख सकते हैं हमने कंपनी का लिया हूँ तो ये जल्दी छिल नहीं जाता। तो इसी तरह से आपको छिल लेना है। ये देखिए आपको मरोड़ी अच्छी तरह से मारना है, अगर मरोड़ी अच्छी तरह से नहीं मारोगे, लगा दोगे, तो ये तार स्पार्क करने लगेगा, मजे मजे स्पार्क करेगा, तो आपकी सारी स्विच ख़राब हो जाएगी, जल्दी जल्दी स्विच ख़राब होगी। तो हमने देखिए फेस का वायर लगा लिया हूँ सभी स्विच में, तो 2 पॉइंट रहता, तो एक पॉइंट में सभी स्विच के कनेक्शन कर लिया हूँ। इंडिकेटर में एक न्यूट्रल लगेगा, एक फेस डायरेक्ट ही लग जाएगा, न्यूट्रल फेस जो ये इंडिकेटर में। आप देख सकते हैं सभी हमने 5 हो गए, पाँचों में 4 स्विच और एक इंडिकेटर, पाँचों में हमने फेस का कनेक्शन कर दिया हूँ। ये देखिए आप अच्छी तरह से इसी तरह से आपको कनेक्शन करना है। और ये हमारा जो एनसीबी से और चेंज ओवर तक गया, इतना बड़ा तार है, तो ये हल्का सा बड़ा हो गया, आपको बड़ा ही रखना है, क्योंकि बाद में ये यूज आ जाएगा जब स्पार्क करेगा, कटे वटेगा तार तो हम लगा देंगे दोबारा काट कर। तो ये देखिए 5 पिन सॉकेट में 3 पॉइंट दिया रहता है, एक अर्थ का रहता है और एक न्यूट्रल एक फेस का दिया रहता है। तो पॉइंट के जहाँ हमारा पॉइंट रहता है वहाँ एन लिखा रहता है और दूसरे पॉइंट पर एल लिखा है, तीसरे पर अर्थ की तरह ऐसे छपा रहता है। तो हम वाइट जो हमारा सफ़ेद वायर है तो हम इसे लेंगे और एन पर लगा देंगे, सॉकेट वाले एन सिरा पर लगाएंगे, एन वाले पॉइंट पर। तो हम देखिए हम एन वाले पॉइंट पर लगा रहा हूँ। आपको तार छिल लेना है और छिलकर वहाँ से आपको तार छिलना ज़रूरी है, नहीं छिलोगे तो काम नहीं करेगा। अगर कवर ऊपर से रहेगा तो काम नहीं करेगा, कवर छिलकर ही आपको लगाना पड़ेगा। और उसके बाद ये देखिए हमने न्यूट्रल का कनेक्शन कर लिया हूँ, आपको बता रहा हूँ एनसीबी से लोड से आई हुई है ये वाइट वाली तार, और ये न्यूट्रल लग गई 5 पिन सॉकेट में, आप ये देख सकते हैं। उसके बाद दूसरे सॉकेट में गई है, यहाँ से लेकर हमारा आएगी, दूसरी सॉकेट से लेकर आएगी, इंडिकेटर में लग गया, इंडिकेटर में न्यूट्रल हो गया और फेस हो गया। अब हमारा इंडिकेटर का काम ख़त्म हो गया, क्योंकि इसमें न्यूट्रल और फेस दोनों देना रहता है, तो हमने दे दिया हूँ। तो इसी प्रकार से आपका कनेक्शन करना। अब लोड का फेस ये आया है जो नीली वाली वायर है, अब फेस का भी कनेक्शन हो गया। और उसके बाद अब हाफ का कनेक्शन करेंगे। हाफ कनेक्शन कौन रहेगा, जो हमारे स्विच से सॉकेट में दूसरे लाइन पर जाएगी, यल पर जाएगी। तो आप देख सकते हैं हमने सॉकेट से यहाँ कनेक्शन कर लेना है, जो कि एक स्विच से लाना है, दूसरे इसमें कर लेना, अर्थ में हमें नहीं लगाना है, नहीं अर्थ में लगा दोगे तो दिक्कत रहेगा, सॉकेट चलेगा नहीं, अर्थ में करंट जाने लगेगा सप्लाई, तो चलेगा नहीं जल्दी। प्लग लगाने पर हमारा अर्थ करंट मारने लगेगा। तो ये देखिए हमने अर्थ वो लगा दिया हूँ हाफ वायर, जो कि एक स्विच से आकर सॉकेट तक मिल गई है, आप इसे देख सकते हैं। दोनों ऐसा कनेक्शन कर लेना है जैसे इंडिकेटर का किया हूँ, इसी तरह से ऐसे भी लगा देना। दोनों इंडिकेटर का डायरेक्ट रहेगा, बटन से नहीं रहेगा, वो डायरेक्ट हमेशा लाइट आएगी, जलते रहेगा, लाइट जाने पर बंद हो जाएगा। तो यहाँ हम होल्डर लगाएंगे, आप देख सकते हैं। तो ये होल्डर ले लिया हूँ और पहले उसके बाद हमने पेचकस से इसको वायर लगा दिया हूँ, क्योंकि इसका सुराख पतला है, तो फिर बाद में फिट करने पर कस नहीं जाएगा।
तो हमें एक स्टील पेच लेना है और उसके बाद ये मॉडलर होल्डर है तो इसको खोल लेंगे हम ऊपर से, और उसके बाद ये सुराख है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम फिट कर लेंगे। तो हमें आधी इंची लेना है स्टील पेच लेकर और उसको जाम कर देना। तो हमने जाम कर दिया, आपको दिखाई नहीं दे रहा पेच। और उसके बाद इसका ऊपर से ढक्कन कवर को लगा देना है। तो हमने इसे टाइट कर दिया हूँ कवर को, आप देख सकते हैं। और उसके बाद हम अब उसके बाद कनेक्शन इसका करेंगे कि तो कनेक्शन कैसे किया जाता है। एक न्यूट्रल देना रहेगा, एक हाफ में देना रहेगा। तो न्यूट्रल हम डायरेक्ट में सॉकेट में यन की तरफ कहीं भी किसी भी सॉकेट में दे सकते हैं या इंडिकेटर में देंगे। तो हम इसे इंडिकेटर में लगाएंगे यन का। आप देख सकते हैं जो वाइट वाला वायर है उसमें हम न्यूट्रल लगाएंगे। तो न्यूट्रल का हमारा यहाँ पर रहेगा, आप देख सकते हैं। सॉकेट में यन की जगह हम कहीं पर लगा देंगे जहाँ हमारी वाइट वाली तार है सफ़ेद वाली, तो वहाँ कहीं पर लगा देंगे। तो ये हमने लगा कर सेट कर दिया हूँ, हल्का बड़ा कर दिया। देखिए तार को हमने इसे लगा दिया हूँ होल्डर का। और उसे अब इसे हाफ का वायर करेंगे, हाफ का कनेक्शन करेंगे। तो 2 स्विच हमारी खाली है एक एक पॉइंट का। तो हमने 2 स्विच का 2 सॉकेट कर दिया हूँ। 2 सॉकेट है तो 2 स्विच हमारा काम का हो गया, वहाँ इसके यूज हो गया। अब तीसरा सॉकेट रहेगा तो तीसरे के लिए हम होल्डर करेंगे और चौथा हमारा खाली रहेगा तो खाली के लिए हम पंखा लगाएंगे। तो पंखा लगाने के लिए 2 तार आएगा, तो एक न्यूट्रल में लगा देना है, एक स्विच में हमें लगा देना है दूसरे पॉइंट में जो खाली है हमारी स्विच, वहाँ पर ऐसे पंखा इसी तरह से लगाना है। हमने बता दिया, किसी वीडियो में बताया कि पंखा का कनेक्शन कैसे किया जाता है। तो हमने हमारा हो गया, अब बोर्ड का कनेक्शन हो गया, सॉकेट इंडिकेटर का हो गया, स्विच का, होल्डर का। और उसके बाद एनसीबी का काम, इतना काम ख़त्म हो गया। अब हम इसके निकालेंगे जंगमीटर का तार और मेन लाइट का तार। तो मेन लाइट के लिए हमें क्या करना होगा, हमारे पास एक ही कलर तार है तो हम इसे एक ही कलर तार यूज करेंगे क्योंकि ये 1.5 mm का है, हैवी तार है। तो हम इसी का यूज करेंगे क्योंकि हमारा जो न्यूट्रल हमने वाइट कलर का बनाया हूँ सफ़ेद वाले से, तो वो हमारा हल्का वायर है तो उसे हम नहीं करेंगे, मेन देंगे। तो क्या हम क्या करेंगे, 2 वायर को लेंगे और उसके बाद आगे पीछे हम टेप मार देंगे। आप देख सकते हैं ये हमने टेप मार दिया हूँ, इसे हम काली बना दिया हूँ, वायर को इसी तरह से टेप मार कर काली बना दिया हूँ। इसी तरह से अगर आप लगाते हो निशान तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं लगाते तो कोई बात नहीं है। निशान आपको याद रखना होगा क्योंकि यहाँ पर फेस ही लगेगा। तो हम इसे क्या करेंगे, इसे जंगमीटर का वायर निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं इसी तरह से आपको कस लेना है। हमने कस दिया हूँ, नीचे न्यूट्रल ऊपर फेस को दे दिया हूँ और यहाँ पीछे हम गांठ मार देंगे तो हमें आसान रहेगा कि हाँ इसे हम जंगमीटर का लगाएंगे। तो ये हमारा जंगमीटर हो गया। हमें इसमें ध्यान रखना है चेंज ओवर में कि बीच में हमें लोड का ही तार देना है और किनारे किनारे जो होता है वहाँ चाहे लाइट का दे चाहे किसी में जंगमीटर का दे, बस इतना याद रखना है आपको। इसी तरह से होता रहेगा कनेक्शन और हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको रिंग बना लेना है और रिंग बनाकर ऐसे अंदर डालकर और इसके बाद कस देना है टेस्टर से, पेज को टाइट कर देना क्योंकि ये निकलने नहीं पाएगा। अच्छी तरह से लगाना इसमें, नहीं तो स्पार्क करेगा तो जल्दी ख़राब होगा चेंज ओवर आपका। तो इसे देख सकते हैं हमने ये कनेक्शन कर लिया हूँ। अब ऊपर हमारा जो 3 पॉइंट है वो बच रहा है तो उसे हमें कोई ज़रूरत नहीं है, उसे 3 फेस के में यूज आता है वो। तो हमें 2 ही सिंगल फ्यूज का काम है तो हम सिंगल फ्यूज का यूज करेंगे। तो हमारा कनेक्शन हो गया चेंज ओवर का और इसे हम लगा देंगे। आप देख सकते हैं पैक कर दिया और पेज को साइड से उसे टाइट कर दिया हूँ। अब इसे इस तरह से बोर्ड में पैक कर देना है। तो हम क्या करेंगे, 2 वायर आगे ऊपर के साइड हमें निकाल लेना है, ये जंगमीटर का मेन लाइट का। तो इसी तरह से आपको निकाल लेना है। हमने गांठ मार लिया हूँ जंगमीटर का और उसके बाद हम इसे आपको चेक कर बताएंगे कैसे। तो ये स्टील पेच है, आप देख सकते हैं, सॉरी स्टील पेच नहीं ब्रास पेच है। तो इसे टाइट कर दिया हूँ बॉक्स में हम। तो ये देखिए हम जंगमीटर का ये कनेक्शन कर लिया हूँ, लाल और काली से जंगमीटर का। जो ये है पीली वायर को हमने लाइट को दे दिया हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा इंडिकेटर जलने लगा, ग्लो करने लगा, ये देखिए यहाँ पर। और उसके बाद हम बीच में करेंगे तो ऑफ हो जाएगा, इस तरह से कनेक्शन है। और इस साइड देखिए हम इस साइड करेंगे तो हमारा ये चलने लगेगा लाइट से और उस तरफ करेंगे तो हमारा जंगमीटर का चलने लगेगा। तो इसी प्रकार से आपको कनेक्शन करना है। आप देख सकते हैं हमने बल्ब जलाकर आपको दिखा दिया हूँ और इंडिकेटर हमारा चल रहा है और उसके बाद एनसीबी से भी ट्रिप हो। तो आप समझ गए होगी कि मेन बोर्ड का कनेक्शन कैसे किया जाता है। वीडियो में इतना ही।